हेलो एवरीवन, मैं मिस एसवी आपका अपने चैनल स्टडी फॉर यू पे वेलकम करती हूँ। देन आप सभी के रिक्वेस्ट पे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि नेमिंग रिएक्शंस की एक वीडियो, जिसके अंदर आपको ऑल ओवर नेमिंग रिएक्शन एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे। जैसा कि आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं ये सारे जो टॉपिक्स हैं, यानी कि जो ये रिएक्शंस के नेम है, ये सारी रिएक्शंस मैं इस वीडियोस के अंदर कवर करूँगी। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करे हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन है हमारी सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन होती क्या है, देखो सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्या? डाइजोनियम क्लोराइड। डाइजोनियम क्लोराइड होता है क्या है, जो ये हमारा बेंजीन है ना, इस बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ होता है N2Cl। क्या जुड़ा होता है? N2Cl, जिसको हम क्या कहते हैं? डाइजोनियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? डाइजोनियम क्लोराइड हम इसको कहते हैं, और इसी को ही शॉर्ट में हम लिख रहे हैं DC। ठीक है, क्या मैं इसको डॉक्टर केमिस्ट्री बोल सकती हूँ? बिल्कुल। तो मैंने इसको शॉर्ट में बोला हुआ है डॉक्टर केमिस्ट्री। ठीक है, यानी कि जब हम सैंडमेयर रिएक्शन और गैटरमैन रिएक्शन, दोनों ही रिएक्शन में हम DC का यूज़ करेंगे, यानी कि डॉक्टर केमिस्ट्री का यूज़ करेंगे, डाइजोनियम क्लोराइड का यूज़ करेंगे। इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है, देखो किसकी प्रेजेंस में होगा। शॉर्ट ट्रिक ये है सेंड। सेंड से आपको याद रखना है, देखो DC को मैंने क्या बोला था? डॉक्टर केमिस्ट्री। डॉक्टर केमिस्ट्री ने सैंड में कॉपर क्लोराइड डाला, CuCl। ठीक है, डॉक्टर केमिस्ट्री ने सैंड में कॉपर क्लोराइड डाला। देन जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? एक बेंजीन। बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ होगा क्या? Cl। बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ है Cl, और N2 जो है साइड प्रोडक्ट में निकल जाएगा। यही है हमारी रिएक्शन, कौन सी? सैंडमेयर रिएक्शन। ट्रिक आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी और ये रिएक्शन आपकी कवर हो चुकी होगी। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन है गैटरमैन रिएक्शन। सेम फिर से आपको DC को लेना है, यानी कि डाइजोनियम क्लोराइड को लेना है। अच्छा, डाइजोनियम क्लोराइड होता क्या है? आप कहेंगे मैम आपने जस्ट अभी बताया है कि बेंजीन के ऊपर अगर N2Cl ग्रुप अटैच हो तो हम इसी को ही क्या कहते हैं? डाइजोनियम क्लोराइड कहते हैं, जिसको मैंने क्या बोला था शॉर्ट में? डॉक्टर केमिस्ट्री। ठीक है, फिर से इसके शॉर्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं, यानी कि किसकी प्रेजेंस में होगा ये तो हमें शॉर्ट ट्रिक से ही याद रखना है ना। और रिएक्शन क्या बनेगी, क्या चीज़ यूज़ करना है, वो भी आपको शॉर्ट ट्रिक से पता चल जाएगा। गैटरमैन रिएक्शन में आपको याद रखना है क्या? डॉक्टर केमिस्ट्री ने गैटर में कॉपर पाउडर डाला। कॉपर कैसे डाला? पाउडर डाला, यानी कि कॉपर किस फॉर्म में है? यहाँ पर पाउडर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? कॉपर पाउडर फॉर्म में है, प्लस में HCl या फिर HBr की प्रेजेंस में आपको ये रिएक्शन करनी है। जो आपका मेन प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? जैसे कि मान लो आपने यहाँ पे HCl लिया है तो क्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाएगा, और जो ये यहाँ पर Cu है, CuX प्लस N2, ये क्या है? हमारा साइड प्रोडक्ट में निकल जाएगा। ठीक है, यही है हमारी रिएक्शन सैंडमेयर और गैटरमैन रिएक्शन। अगर आपको वीडियोस यूजफुल लग रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन। फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन आपकी, देखो या तो आप इस रिएक्शन को एल्काइल हैलाइड के साथ कर लो, RX के साथ, चाहे तो आप इस रिएक्शन को एराइल हैलाइड के साथ कर लो, यानी कि बेंजीन रिंग के साथ अटैच होगा कौन? हैलोजन। इन दोनों के साथ ही आप इस रिएक्शन को कवर अप कर सकते हो। फ्रिंकल-स्टीन में जो हमारा मतलब किसके साथ ही रिएक्शन होती है? रिएक्शन होती है NaI के साथ रिएक्शन होती है। ठीक है, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ होता है क्या? I। क्या जुड़ा हुआ होता है? I जुड़ा हुआ होता है। पहले तो रिएक्शन देखो, इसके बाद इसके शॉर्ट ट्रिक को देखते हैं। प्लस में देखो हुआ क्या होगा, यहाँ पर ये जो दिख रहा है बेंजीन, यानी कि कौन सा है ये हेलोएरेन है। हेलोएरेन की रिएक्शन NaI से करवाई, यानी कि NaX बाहर निकल जाएगा और I इसके ऊपर ये जो है अटैच हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से NaX क्या है? बाहर चला गया। ठीक है, अब इसकी आते हैं शॉर्ट ट्रिक की तरफ। आपको क्या याद रखना है? फ्रिंकल नाई। फ्रिंकल नाई NaI, यानी कि फ्रिंकल-स्टीन में नाई के साथ रिएक्शन कर दो, NaI। इसी से मिलते जुलती है हमारी कौन सी? स्वार्ट्ज रिएक्शन, यानी कि इसकी जो लाइन है, यानी कि फ्रिंकल नाई,
जिसकी रिएक्शन आप आगे देखो, इसके बाद अगला स्टेप देखो, ये समझ आ गया फ्रिंकल नाई, आगे प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको समझ आ गया होगा। देन आते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन की तरफ। स्वार्ट्ज में क्या होता है, स्वार्ट्ज में भी सेम चीजें हैं, चाहे आप इस रिएक्शन को RX के साथ कर दो, चाहे आप इस रिएक्शन के साथ किसके साथ कर दो, हेलोएरिन के साथ कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हेलोएरिन के साथ यानी कि यहाँ पे X ग्रुप होगा, ठीक है। इसमें आपको इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है, AgF के साथ करनी है। किसके साथ करनी है, AgF के साथ इसकी रिएक्शन करनी है। और बनेगा क्या, देखो यहाँ से जो X है AgX बाहर निकल जाएगा, यानी कि F यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। और बाहर क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा AgX जो है बाहर निकल जाएगा। चलो इसके शॉर्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, फ्रिंकल नाई, फ्रिंकल नाई। इसमें याद रखो स्वर्ग में, किसमें, स्वर्ग में अंग्रेज के साथ फ्लाई, AgF यानी कि अंग्रेज के साथ फ्लाई। पूरी लाइन यहीं से कवर है, स्वार्ट्ज और फ्रिंकल स्टेन दोनों एक साथ रिएक्शन है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने एक साथ कंबाइन करके बनाया गया है। दोनों रिएक्शन क्या है, सिमिलर सी है। नेक्स्ट आ जाते हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन आपने 11th में भी पढ़ी थी, बहुत ईजी रिएक्शन है। कैसे, इसमें क्या होता है, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड क्या होता है, जब हमारी कार्बन चेन के ऊपर हेलोजन ग्रुप जुड़ जाता है उसे कहते हैं अल्काइल हैलाइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन आपको करनी है मेटल के साथ, यानी कि 2Na के साथ। जो हमारी वुड्स रिएक्शन है ना, इसको हम रिएक्शन विद मेटल भी कह देते हैं। सेम चीज़ जो आपने यहाँ पे लिया है RX, चाहे मान लो आपने यहाँ पर लिया हुआ हो CH3Cl, ठीक है, सेम यही चीज़ आपको फिर इधर लेनी है, यानी कि X और R, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। और ये जो हमारी वुड्स रिएक्शन है ना, ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, याद रखना है आपको। अब देखो हमने ऐसे उल्टा क्यों लिखा, ये आपको अभी समझ आ जाएगा कि हमने इसको उल्टा ऐसे क्यों लिखा। क्योंकि देखो यहाँ से X और 2Na और यहाँ से X जो है साइड प्रोडक्ट में बाहर निकल जाएंगे, और ये जो RR ग्रुप है मतलब ये दोनों ऐसे करके ज्वाइन हो जाएंगे। प्लस में बाहर क्या निकला, 2NaX जो है बाहर निकल जाएगा। क्लियर, ये है हमारी वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन में आते हैं वुड्स फेटिग रिएक्शन। फेटिग रिएक्शन में क्या है, देखो फेटिग में क्या होता है कि एराइल हैलाइड आ जाता है, यानी कि एराइल हैलाइड यानी कि बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ होगा कौन, हेलोजन, ठीक है, ये आ जाता है। अब देखो वुड्स रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था, वुड्स रिएक्शन में दोनों ही एल्काइल हैलाइड थी, है ना, यानी कि कार्बन चेन के साथ हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ था। तो देखो इसमें क्या करना है, एक तो हमें लेना है एल्काइल हैलाइड, एक लेना है एराइल हैलाइड, क्योंकि फेटिग में एराइल हैलाइड आता है। अब इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करनी है, मेटल के साथ, 2Na सेम लिखना है आपको, ठीक है। प्लस में आपको क्या लेना है, एराइल हैलाइड लेना है, यानी कि X के साथ जुड़ा हुआ होगा कौन, बेंजीन रिंग जुड़ी हुई होगी, ठीक है। ये रिएक्शन हमारी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में नहीं, ओनली ईथर की प्रेजेंस में होती है, ठीक है, ठीक है। ईथर क्या होता है, ईथर होता है ROR इज अ ईथर होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्या होगा। यहाँ पर X 2Na और ये X बाहर निकल जाएंगे। हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ये होगा कि बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाएगा R, ठीक है। और साइड प्रोडक्ट में क्या निकल जाएगा, 2NaX जो है हमारा साइड प्रोडक्ट में आ जाएगा। देन नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमें यहाँ पर क्या लेना है, हमें यहाँ पे लेना है एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड लोगे, यानी कि दोनों ही हमें क्या लेने हैं, एराइल हैलाइड लेने हैं, इसकी रिएक्शन करनी है 2Na के साथ। तो फिर से हम एराइल हैलाइड ले लेते हैं एक और, देखो इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। और जो आपका यहाँ पर फिर से देखो यहाँ पे क्या लेना है हमें, ईथर। ये रिएक्शन भी किसकी प्रेजेंस में है, ईथर की प्रेजेंस में है। अब जो यहाँ पर देखो क्या होगा, ये X और 2Na तो बाहर निकल जाएंगे, ये आपको दोनों रिएक्शन से समझ आ गया। यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, दोनों ही बेंजीन आपस में क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, ऐसे, ठीक है। यह है हमारा मेन प्रोडक्ट फिटिग रिएक्शन का। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। जो हमारी फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, इस रिएक्शन में मेनली होता है क्या है, देखो ये रिएक्शन हमारी हेलो एल्केन की रिएक्शन है, या फिर आप किसी में भी कर सकते हो, कैसे करना है बस मेनली आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, किसकी प्रेजेंस में होता है। यहाँ पर देखो ये Cl यानी कि मैंने क्या लिया है, हेलो एल्केन लिया है। जब भी आपको सुनाई दे एल्काइलेशन में रिएक्शन होती है किसके साथ, CH3Cl के साथ, ठीक है, किसके साथ, CH3Cl के साथ, विद द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस
AlCl3, ठीक है, AlCl3। अच्छा एक सेकेंड, एनहाइड्रस क्या होता है? एनहाइड्रस का मतलब होता है सूखा, यानी कि जहाँ पर पानी बिल्कुल भी ना हो, एनहाइड्रस मतलब सूखा। अब देखो आपको ये प्रोडक्ट तोड़ने कैसे, ये जो है इसको डिवाइड कैसे करोगे, यहाँ पर ऐसे याद रखो, ये जो CH3 है इसको अलग कर दो, ये जो Cl है इसको अलग कर दो, ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है। ये जो नेगेटिव पार्ट है आपको पता है, जो पॉजिटिव वाला है वही अटैक करता है, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है, इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन रिच प्लेस कौन सी होती है? ऑर्थो, पैरा और ये ऑर्थो, है ना। ये क्या है, हमारी इलेक्ट्रॉन रिच प्लेस है, जहाँ पर ये सारे इलेक्ट्रोफाइल जो है अटैक करते हैं। तो ये जो CH3 ग्रुप है वो यहाँ पर अटैच कर जाएगा। और आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है क्या, कि जब कोई ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करता है तो वहाँ से एक हाइड्रोजन क्या होता है, फ्री हो जाता है। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन फ्री हुआ वो इस Cl के साथ अटैच होके बाहर निकल जाएगा, यानी कि HCl साइड प्रोडक्ट में चला जाएगा। और मेन प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, मेन प्रोडक्ट में हो जाएगा बेंजीन की मेन पोजीशन पे तो जुड़ा है कौन, Cl, और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे कौन जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा। और यही हमारे ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट में शो होते हैं, यानी कि एक बार ऑर्थो और एक बार पैरा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी देखने को मिलता है कि ऑर्थो और पैरा में ना पैरा ज़्यादा स्टेबल होता है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ये हैवी ग्रुप है, पास पास है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, दोनों आपस में रिपेल करेंगे, इसी वजह से ये हमारे पैरा पे ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई केस नहीं होता। अब आ जाते हैं एसाइलेशन पे, ठीक है। एसाइलेशन क्या है? एसाइलेशन के अंदर हमें सेम रखना है क्या, सबसे पहले तो मेन वही बना लो, एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड हमने बना लिया। अब क्या होगा, इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करनी है, CH3COCl के साथ, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये जब एसाइलेशन करते हैं ना तो हमें यही लेना है, और प्लस में क्या लेना है, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। ये हमेशा एल्काइलेशन और एसाइलेशन के केस में आपको देखने को मिलेगा। फिर से इसको कैसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि मेन प्रॉब्लम तो यही है कि उसको भाई डिवाइड कैसे करना पड़ेगा हमें। तो CO अलग कर दो, Cl को अलग कर दो, क्योंकि नेगेटिव पार्ट है ये पॉजिटिव पार्ट, और आपको पता है पॉजिटिव पार्ट ही मेनली अटैक करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप वही है। और कहाँ अटैक करेंगे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, है ना। एक बार ऑर्थो एक बार पैरा, दो आपको रिजल्ट शो होते हैं अगर आप NCERT बुक में चेक करो तो। अब देखो यहाँ पे बनेगा क्या, बेंजीन की एक मेन पोजीशन पे आपको क्या शो हो रहा है, क्लोरीन शो हो रहा है, यानी कि ऐसे करके आप यहाँ क्या जोड़ दोगे, क्लोरीन जोड़ दोगे। और इसकी ऑर्थो और पैरा दो पोजीशन पे आप क्या अटैच करके दिखाओगे, COCH3, ठीक है। और क्या बाहर निकल जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा फिर से HCl, ठीक है। देन नेक्स्ट है कौन सी रिएक्शन हमारी, रीमर-टीमन रिएक्शन। रीमर-टीमन रिएक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे तो सारी ही रिएक्शन हमारी नेमिंग वाली इंपॉर्टेंट है। तो रीमर-टीमन रिएक्शन ना हमारी किसकी रिएक्शन है, फिनोल की रिएक्शन है। किसकी रिएक्शन विद फिनोल, ठीक है, फिनोल की रिएक्शन है, ओके। तो क्या करना है आपको, फिनोल की रिएक्शन हो तो फिनोल बना दो सबसे पहले। फिनोल होता है क्या है, फिनोल और अल्कोहल में डिफरेंस याद रखना। जब हमारा कार्बन चेन के ऊपर OH ग्रुप जुड़ा है तो उसे बोलते हैं अल्कोहल, और जब यही OH ग्रुप आपका बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं। आपको ये रिएक्शन करनी है किसके साथ, देखो H+ और NaOH ये दोनों में सेम है, रीमर-टीमर हो या फिर कॉल्बे, दोनों में दोनों सेम है। अभी देखो मैं इसकी सिमिलरिटीज़ भी बताऊंगी ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे। H+ NaOH, और यहाँ पर आपको लिखना है कौन, CH3Cl, CHCl3 ये आपको लिख लेना है। अब देखो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको ऐसे याद रख लो इसको, रीमर-टीमन में रीमर का आलू और कॉल्बे की कार। रीमर का आलू यानी कि रीमर-टीमन रिएक्शन में आपको एल्डिहाइड वाला प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि देखो मेन पोजीशन OH तो आपको सिंपल ही दिख रही है कि भाई फर्स्ट पोजीशन पे OH हमें लगाना ही लगाना है। अब जो इसकी ऑर्थो पोजीशन है ना, ऑर्थो पोजीशन में मैंने अभी क्या बोला, रीमर का आलू यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप आपको पता है क्या होता है, CHO होता है, यानी कि इसकी ऑर्थो पोजीशन पे आपको क्या लगा देना है, CHO ग्रुप को अटैच कर देना, और ये हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट। बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, रीमर-टीमन रिएक्शन। अच्छा मैंने यहाँ पर एल्डिहाइड बोला था, इसका नाम याद रखो, इसका नाम क्या है, क्योंकि कई बार ना नेमिंग से भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसका नाम है सैलिसैल्डिहाइड। क्या है, सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है, सैलिसैल्डिहाइड इसका नेम है। देखो
एल्डिहाइड लिखा है ना लास्ट में, क्योंकि हमने एल्डिहाइड जोड़ा है तो इसलिए सैलिसल्डिहाइड। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉल्बे रिएक्शन। कॉल्बे रिएक्शन भी हमारी किसकी रिएक्शन है? फिनोल की रिएक्शन है। यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पर फिनोल को लिख लेना है सबसे पहले। तो फिनोल आप लिखोगे, ठीक है। अब देखो फिनोल लिख लिया आपने, H+ सेम लिखना है जैसे कि आपने पिछली रिएक्शन में रीमर टीमर में भी लिखा है। और क्या लिखना है आपको? NaOH यानी कि बेस लिखना है, ठीक है। अब जो थर्ड चीज़ है ना वो आपको थोड़ा सा याद रखनी है, यहाँ पर आएगी CO2। अब ये कैसे याद रखेंगे, देखो इसका भी बताते हैं। अभी क्या बोला था? कॉल्बे की कार, यानी कि कॉल्बे रिएक्शन में कॉल्बे की कार यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। क्या जोड़ना है आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्थो पोजीशन पे। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी, क्या दिख रही होगी कि COOH में ना COO आपको दिख रहा है और इसी को ही हमने यहाँ पर लिख दिया लर्न करने के लिए, आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। और इसका नाम है सैलिसल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इसीलिए क्या बन गया? सैलिसिलिक एसिड। आई थिंक आपको दोनों ही रिएक्शन क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद आ जाते हैं रोजनमंड रिएक्शन पे। रोजनमंड रिएक्शन क्या है? देखो रोजनमंड रिएक्शन में हमारी बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है। अब बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है? बेंजोइल क्लोराइड ये होता है कि जो ये बेंजीन है, इस बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ होता है COCl। क्या जुड़ा होता है? COCl। इसे कहते हैं बेंजोइल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन करते हैं H2 एंड प्लैटिनम BaSO4 के प्रेजेंस में। प्लैटिनम BaSO4, ठीक है, BaSO4। अब देखो कैसे याद रखेंगे, रोजनमंड नाम से याद रख लेना। रोजनमंड रिएक्शन में प्लैटिनम BaSO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ठीक है। रोजनमंड रिएक्शन अगर हम नॉर्मली रोज की बात करें तो उसमें से बहुत अच्छी क्या आती है? स्मेल आती है। अब अगर ये केमिस्ट्री का रोज है ना, थोड़ा कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर PD यानी कि पड़ा हुआ है, BaSO4 यानी कि बासी हो गया, यानी कि वो ना बहुत टाइम से पड़ा हुआ है जिसकी वजह से बासी हो गया, उसमें से कैसी स्मेल आ रही है? बेकार सी, क्योंकि ये केमिस्ट्री का रोज है, ठीक है। तो रोजनमंड रिएक्शन को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। इसके प्लैटिनम और BaSO4 को ही देखते ही आपको चेक करके पता चल जाएगा कौन सी रिएक्शन है, रोजनमंड रिएक्शन है। और इसमें होगा क्या, देखो यहाँ पर देखो इसमें बना कैसे प्रोडक्ट ये बना क्योंकि ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पर जैसे ही H प्रोड्यूस होगा, H मिलेगा यहाँ पर, एक H यहाँ पर, और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक, ठीक है। सॉरी यहाँ पर ये नहीं आएगा, एक H यहाँ पर और एक H यहाँ पर, ये HCl बाहर निकल जाएगा और एक H यहाँ पर प्रोवाइड होगा और क्या बन गया? एल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड। यहाँ पर बन गया CHO ग्रुप, ठीक है। ये बन गया आपका प्रोडक्ट, ये है रोजनमंड रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी स्टेफन रिएक्शन। स्टेफन रिएक्शन में आपको नेम से याद रखना है स्टेनस क्लोराइड। क्या याद रखना है? SnCl2। क्या याद रखना है? SnCl2, यानी कि स्टेफन रिएक्शन में स्टेनस क्लोराइड के साथ हमें रिएक्शन करनी है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी अगर आप एक दो बार इस रिएक्शन को ट्राई करेंगे। क्या होता है? RCN की रिएक्शन आपको करवा देनी है स्टेनस क्लोराइड के साथ SnCl2। और ये SnCl2 एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्या है? ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट हर बारी क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं, सॉरी, ठीक है। तो जैसे ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, किस तरीके से प्रोवाइड करेगा ये देखो, और कितने हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। आपको एक चीज़ पता है, क्या पता है कि जो ये है CH, इन दोनों के बीच में कैसे बॉन्ड होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। एक हाइड्रोजन आया यहाँ पर, एक हाइड्रोजन आया यहाँ पर, ठीक है। अब ये कैसा दिखेगा आपको ये शो होगा RCH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको कर देना है इसका हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस होता है H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में। हाइड्रोलाइसिस का मतलब देखो, आप सिंपली याद रखो, जब किसी बॉन्ड को तोड़ना हो ना तो उस केस में हम हाइड्रोलाइसिस की यूज़ करते हैं, यानी कि पानी डालो बॉन्ड तोड़ो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही हमने कैसे ऐड करेंगे, अब ये देखो ज़रा, यहाँ पर जैसे कि आपने यहाँ पर क्या लिखा? H, यहाँ लिखा आपने H और यहाँ पर लिखा OH, ठीक है। यहाँ लिखा H और यहाँ लिखा OH। अब क्या होगा? अब ये होगा
यहाँ से जो ये एक वाटर मॉलिक्यूल है ये निकल जाएगा बाहर, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला। और यहाँ से NH3 ये भी बाहर निकल जाएंगे। ये बाहर निकले, आपका यहाँ पर बचा क्या, बचा ये है RCH और O, यही बचे, यही हमारा क्या हो जाएगा, मेन प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये है हमारा स्टेफन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन हमारे टॉलिन के साथ होती है, यानी कि टॉलिन की रिएक्शन है। तो टॉलिन होता क्या है, टॉलिन ये होता है कि जब आप बेंजीन के ऊपर अटैच कर देते हैं, किसको, बेंजीन को अटैच करते हैं CH3 को, किसको अटैच करते हैं, CH3 को, इसे कहते हैं टॉलिन। और इसकी रिएक्शन आपनी है CrO2 Cl2, ये है क्या, CrO2 Cl2 है आपका क्रोमाइल क्लोराइड। क्या है ये, क्रोमाइल क्लोराइड, नाम नोट कर लो, विद द प्रेजेंस ऑफ CH2। CH2 क्या है, कार्बन डाई सल्फाइड, कार्बन डाई सल्फाइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। और यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो पता है क्या होगा, वो होगा क्रोमिक कॉम्प्लेक्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स जैसा आपको दिखेगा। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, बहुत हैवी सा ग्रुप, सारी चीज़ें अटैच हो जाती है। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, CH, ब्रैकेट के अंदर होगा CrOH, दो, ये इसका होल ट्वाइस हो जाएगा। देन इसके बाद देखो, मैंने आपको अभी पिछली रिएक्शन में बताया कि पानी डालो बॉन्ड तोड़ो। अब हमें इसे यहाँ से हटाना है पूरे प्रोडक्ट को, तो हम क्या करेंगे, इसका करेंगे हाइड्रोलाइसिस, पानी की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस H3O पॉजिटिव, इसको हाइड्रोलाइज करो, बॉन्ड ब्रेक होंगे, आएगा क्या, देखो यहाँ पर आया H और यहाँ आया OH, और इस तरीके से क्या होगा, ये सारी चीज़ें टूटेंगी, वाटर आके, और ये क्या बन जाएगा आपका जो यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जैसे ही आपने यहाँ पर H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करी, तो आपका यहाँ पे होगा क्या कि ये जो आपका प्रोडक्ट है वो मेनली आपको मिल जाएगा CHO ग्रुप बेंजीन के ऊपर अटैच होकर, जिसे कहते हैं बेंजल्डिहाइड, और यही हमारी क्या है, रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, गैटरमैन कोच रिएक्शन। गैटरमैन कोच रिएक्शन के अंदर आपको क्या करना है, देखो गैटर आपको कैसा दिखता है, गैटर आपको कुछ कुछ ऐसा दिखता है, ये बेंजीन जो है ना, ऐसे करके ऐसे कुछ कुछ आपको गैटर दिखता है, यानी कि आपको गैटरमैन रिएक्शन में किसके साथ करनी है, बेंजीन की रिएक्शन है हमारी, ठीक है। शुरू में लेना है बेंजीन, ऐसे याद रखो, गैटर ऐसा दिखता है। इसके बाद अब है कि गैटर को ही साफ करना है, गैटर को ही साफ करना है, CO को ही, कल क्लीन भी बोल सकते हो आप, ठीक है, गैटर को ही क्लीन करना है, गैटर को ही क्लीन, Cl, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाएगी। अब देखो बनेगा क्या, बनेगा ये, इसके साथ जोड़ दो ये सारी चीजें, CHO ग्रुप, और ये बन गया हमारा क्या, प्रोडक्ट। यही हमारी रिएक्शन है गैटरमैन कोच रिएक्शन, गैटर को ही क्लीन करना है, ठीक है, और ये हमारा बन जाएगा। यानी कि ऐसे करके देख लो, ऐसे करके, और जब ये ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा तो एक हाइड्रोजन फ्री हो जाएगा, जो कि इस HCl के साथ बाहर निकल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है कैलिम्सन रिडक्शन। कैलिम्सन रिडक्शन में क्या होता है, देखो कैलिम्सन रिएक्शन हमारी किसकी रिएक्शन है, या तो ये एल्डिहाइड की रिएक्शन है या कीटोन की, एल्डिहाइड कीटोन दोनों के साथ ही रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। ये है हमारा कौन, या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा, ये हमारी रिडक्शन है, ठीक है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हाइड्रोजन प्रोवाइड होता है। कैलिम्सन रिएक्शन के अंदर ना अमलगम के साथ रिएक्शन होती है, जिंक अमलगम, जिंक अमलगम। अच्छा, अमलगम क्या होता है, जब भी हमारी मरकरी के साथ कोई चीज मिलकर अटैच हो जाए तो वो अमलगम, ठीक है। जिंक अमलगम प्लस में HCl के साथ ये रिएक्शन होती है, और ये देखो क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं। एक हाइड्रोजन आया यहाँ पर, तो एक हाइड्रोजन आया यहाँ, एक हाइड्रोजन आया यहाँ, ये वाला बॉन्ड गया टूट, ठीक है। फिर उसके बाद एक हाइड्रोजन आया यहाँ, एक हाइड्रोजन आया यहाँ, ये बॉन्ड गया टूट, यानी कि दोनों ही बॉन्ड ब्रेक, और ये H2O यहाँ से बाहर। मेन प्रोडक्ट क्या हो गया हमारा, CH2, यानी कि ये क्या बन गया, एल्केन में कन्वर्ट हो चुका है, बाहर क्या निकला, वाटर। ये है हमारी कैलिम्सन रिडक्शन।
कैलिम्सन के बाद है वुल्फ किश्नर रिएक्शन। वुल्फ किश्नर रिएक्शन में क्या है, सेम टू सेम वही चीज़ आपको लेनी है, या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन। ऐसे करके आप ले लेंगे। ये भी रिडक्शन है, यानी कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन प्रोवाइड होंगे, बट ये रिएक्शन होती है हाइड्राजीन के साथ। ठीक है, हाइड्राजीन, हाइड्राजीन क्या होता है, NH2NS2, NH2NS2 इज अ हाइड्राजीन। इसके साथ रिएक्शन होती है, क्या होगा देखो, ये भी क्या करेंगे, हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, वही सेम पिछला वाला प्रोसेस है। एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, दोनों ही बॉन्ड क्या हो गए, ब्रेक हो गए। यहाँ से वाटर क्या निकला, बाहर निकल जाएगा। मेन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा, मेन प्रोडक्ट है आपका, एक सेकेंड, मेन प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा H2 और ये वाटर क्या हो गया, बाहर निकल गया। यही हमारा मेन प्रोडक्ट है वुल्फ किश्नर रिएक्शन का। ठीक है, इसके बाद है आपकी रिएक्शन टॉलिन टेस्ट। टॉलिन टेस्ट क्या है, टॉलिन टेस्ट और फैलिन टेस्ट का इसका अच्छा सा ट्रिक याद रखो कैसे। सबसे पहले तो मैं जरा, ये हमारी रिएक्शन किसकी होती है, एल्डिहाइड की रिएक्शन है, RCHO। ये कौन सा है, हमारा एल्डिहाइड है। ठीक है, इसकी रिएक्शन होती है आपके 2AgNH3 का होल ट्वाइस, NH3 होल ट्वाइस, और इसके बाहर है पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारा, इसी को कहते हैं टॉलिन रिएजेंट। क्या कहते हैं, AgNH3 का होल ट्वाइस को क्या कहते हैं, टॉलिन रिएजेंट कहते हैं। प्लस में OH। ठीक है, एक सेकेंड, इससे पहले ना मैं ज़रा इसको रफ कर दूं ताकि आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, आपको ये याद रखना है, टॉलिन रिएजेंट। ठीक है, इसकी रिएक्शन जब होती है ना तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, RCOO नेगेटिव आयन मतलब, और 2Ag आपका बन जाता है, यानी कि मेनली यहाँ पे क्या बनता है, सिल्वर मिरर आपका बन जाता है। और वाटर मॉलिक्यूल और 4 मोल ऑफ NH3 ये हमारे साइड प्रोडक्ट है। फैलिन टेस्ट पे आते हैं, अभी मैं उसको कंप्लीट करूंगी, मेनली आपको समझाने के लिए दोनों एक साथ बता रही हूँ। CHO सेम चीज़ें लिखनी है जैसे आपने वहाँ लिखी थी। यहाँ पर हमें टॉलिन रिएजेंट नहीं लिखना, यहाँ लिखना है हमें फैलिन रिएजेंट। फैलिन रिएजेंट होता है Cu2 पॉजिटिव। क्या होता है, Cu2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव। ये क्या है, टॉलिन रिएजेंट है। ठीक है, यहाँ पर फिर से आपको लिखना है OH, क्योंकि हमने उसमें भी लिखा था। मेन प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, RCOO और आयन। आपको याद होगा इसके अंदर क्या बनते हैं, इसमें ब्राउन पीपीटी बनती है, ब्राउन या रेड कलर की पीपीटी, CuO, और उसमें क्या बन रहे थे, सिल्वर मिरर बन रहे थे। प्लस में 3 मोल ऑफ वाटर बाहर। देखो दोनों रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर है, RCHO और ये टॉलिन रिएजेंट है OH। इसमें क्या है, RCHO फैलिन रिएजेंट और OH। अब देखो यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन कहाँ होती है, ये नंबरिंग, इनके आगे की नंबरिंग बहुत कन्फ्यूज करती है। ऐसे याद रखो, टॉलिन एक बड़ा भाई है, टॉलिन छोटा भाई है, फैलिन बड़ा भाई है। ठीक है, टॉलिन छोटा है और छोटे वाले की एज कितनी है, 23, और जो बड़ा वाला भाई है उसकी एज कितनी है, 25। तो आपको पता है क्या करना है, ये करना है, यहाँ पे लगाओ 2, यहाँ लगाओ 3। ये है फैलिन, फैलिन वाले में यहाँ लगाओ 2, यहाँ लगाओ 5। रिएक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारी एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल नाम से याद रखना है, एल्डोल, एल यानी कि एल्डिहाइड, ओल यानी कि अल्कोहल, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों ही चीज़ें आपस में जोड़ी हुई होंगी, उसे हम क्या कहेंगे, एल्डोल रिएक्शन बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको एक चीज़ याद रखनी है, एल्डोल रिएक्शन हम उसी के साथ ही कर सकते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बोलूँ CH3CHO,
ये क्या है, एल्डिहाइड है। और कैसे देखो इसके साइड में ये अल्फा होता है, ये कार्बन कौन सा, अल्फा है, इससे आगे वाला बीटा, देन गामा, देन ऐसे करते करते आगे चलते चले जाएंगे। बट लेकिन इसके पास देखो अल्फा हाइड्रोजन है ना, बिल्कुल। तो एल्डोल रिएक्शन के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दोनों आपको दिख रहे हैं CH3 और CHO, यानी कि हमें 2 मोल्स में लेने थे, CH3 CHO, ये दोनों आपने लिख लिए, ठीक है। इसके बाद आपको ना इसकी रिएक्शन करनी है किसके प्रेजेंस में, इसकी रिएक्शन होगी डाइल्यूट NaOH के साथ प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। क्या होगा यहाँ पर ये होगा कि इन दोनों को देखो जरा हम अटैच करते हैं, ध्यान से देखना आप लोग कैसे करेंगे। CH3 सेम है ये वाला, ठीक है। इसके बाद C के ऊपर जुड़ा है O और फिर इसके साथ में जुड़ा है H, ठीक है। सेम ये वाला भी लिख लिया हमने। इसके बाद ये वाला, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे CH3 और उसके बाद CHO, CHO। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब आते हैं इसके स्टेप पे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं यहाँ पे। चेंजेस ये हैं, देखो ये ऑक्सीजन है, ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो ये जो पड़ोसी वाला कार्बन है ना, इससे एक हाइड्रोजन अपने पास खींचेगा, यानी कि इसका एक हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा। देखो इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया है ना, तो इसका एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यही हमारी क्या है, एल्डोल। क्या है ये, एल्डोल। ये बन गया हमारा एल्डोल। इसके बाद अगर आप जो ये आपका बना इसका कर दोगे क्या, हाइड्रोलाइसिस। क्या करना है आपको, इसका सॉरी हाइड्रोलाइसिस नहीं करना है आपको, इसको हीट करना है। हीट करोगे ना जैसे ही, तो हीट करने पे क्या होता है, पानी बाहर निकलता है, वेपर बन के उड़ जाता है। तो जैसे ही यहाँ से आपने हीट कराना तो होगा क्या, हीट करने पर ये जो OH है ये वाला और इसके पड़ोसी वाला H बाहर निकल जाएंगे, यानी कि वाटर बाहर निकला, बनेगा क्या, देखो CH3C के पास एक H ऑलरेडी है, ये नीचे वाला, ठीक है। बीच में आएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड की कमी पड़ जाएगी जैसे यहाँ से ये निकल के जाएंगे हाइड्रोजन और OH। तो H एक H ही बचेगा, क्योंकि 2 थे, 2 में से एक तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ बाहर निकल गया ना, और बचा गया CHO। ये हमारा बन गया प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट बना है ना, इसी को कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये हमारा कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, ये हमारा एल्डोल प्रोडक्ट है, ठीक है। आई होप आपको दोनों ही चीज़ें एक साथ क्लियर हो गई हूँ। इसके बाद आते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर देखो मैंने आपको अभी क्या बताया था कि एल्डोल के लिए हमें अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर हमें अल्फा हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है। ऐसा हमें एल्डिहाइड लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ठीक है। CO और यहाँ पर क्या जुड़े होंगे, H जुड़े होंगे, क्योंकि ये क्या है, एक एल्डिहाइड है, ठीक है। फिर से एक और एल्डिहाइड आपको लिखना है, तो एक और एल्डिहाइड लिख लेते हैं। यहाँ लिखना है CH और इसके साथ क्या है, O है, ठीक है। अब पता है आपको क्या करना है, ये जो रिएक्शन है ये यहाँ पर आपको पहले KOH लिखना पड़ेगा, क्योंकि KOH के प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन। KOH के साथ है कंसंट्रेटेड KOH, ठीक है। इसके साथ ही रिएक्शन हो रही है। अब देखते हैं हमारे प्रोडक्ट क्या बनेंगे। प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा कि ये जो देख रहे हो आप, इसमें से एक चीज़ याद रखो, इन दोनों को एक साथ लिख लो पहले तो, ऐसे वाला, इसको जैसे लिखा है वैसे ही लिखते हैं। चलो यहाँ पर क्या था, CH, इसके पास एक H है, दूसरा वाला C है, उसके पास भी एक H है। अब पता है क्या करना है आपको, इन दोनों के हाइड्रोजन किसी भी एक कार्बन के पास दे दो। तो हम फर्स्ट वाले के पास दे देते हैं दोनों हाइड्रोजन, ऐसे करके, ठीक है, हमने दे दिए। अब इनके दोनों ही ऑक्सीजन किसी दूसरे कार्बन के पास दे दो जिसके पास आपने हाइड्रोजन नहीं दिए थे, यानी कि एक ऑक्सीजन कुछ इस तरीके से होगा और एक ऑक्सीजन हमने ऐसे सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया, क्योंकि 4 बॉन्ड नहीं बना, 4 से ज़्यादा बॉन्ड तो नहीं बन सकते ना। अगर हम इसे डबल बॉन्ड से जोड़े तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 5 बॉन्ड तो कार्बन एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। तो इस तरीके से ये चीज़ें बन जाएंगी, ठीक है। अब आपकी एक चीज़ बच गई यहाँ पे, क्या बच गई,
आपका यहाँ पर बचा हुआ है KOH। इसको क्या करना है, इसको ये करना है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, ये जो K है, OH तो यहाँ पे आ नहीं सकता, वाटर मॉलिक्यूल तो जुड़ेगा नहीं। K आपको जोड़ना है इस वाले के साथ और OH को जोड़ देना है फर्स्ट वाले कार्बन के साथ, यानी कि यहाँ पर जोड़ेगा OH, ये बन जाएगा अल्कोहल, यहाँ पर जोड़ देना है आपको और बीच में लगा देना है आपको प्लस, और ये हमारा क्या बन गया, ये हमारी रिएक्शन हो जाती है कंप्लीट, कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, ये जो लास्ट में बना आपका, ये क्या बना है, पोटेशियम फॉर्मेट। क्या बना है, पोटेशियम फॉर्मेट। आई होप आपको रिएक्शंस क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट है HBZ रिएक्शन। HBZ रिएक्शन को हेलोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, HBZ रिएक्शन को हम हेलोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। देखो RCH2COOH, ये हमारी किसकी रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है। आपको देख के पता चल रहा होगा। हम HBZ रिएक्शन को पहचानेंगे कैसे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है, पहचानेंगे ऐसे। मैंने आपको बताया कि हेलोजनेशन रिएक्शन भी है, यानी कि हेलोजन होगा। ठीक है, और साथ में यहाँ पर दिखेगा आपको रेड फॉस्फोरस। क्या दिखेगा, ये जो रेड फॉस्फोरस है, यानी कि हमेशा ही HBZ रिएक्शन में रेड फॉस्फोरस आपको दिखेगा। हेलोजनेशन तो ठीक है, बट रेड फॉस्फोरस, जब भी आपको हेलोजन के साथ रेड फॉस्फोरस दिख जाए तो उस केस में आपको देखते ही पहचान लेना है कि कौन सी रिएक्शन है, ये तो हमारी HBZ रिएक्शन है। और इस रिएक्शन के अंदर क्या बनता है, अल्फा हेलोजन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनता है, अल्फा हेलोजन कार्बोक्सिलिक एसिड आपका बन जाता है। चलो बनाते हैं, कैसे बनेगा, RCH, और देखो ये हमारा अल्फा है ना, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यानी कि इसी वाले के ऊपर कौन जुड़ जाएगा, हेलोजन आके अटैच हो जाएगा, और यहाँ से जो एक हाइड्रोजन फ्री हुआ, वो एक यहाँ से जो हेलोजन बचा हुआ है, यहाँ का हाइड्रोजन एक हेलोजन के साथ अटैच होकर साइड प्रोडक्ट में चला जाएगा, और ये एज इट इज आपको लिख देना है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर हेलोजन कार्बोक्सिलिक एसिड आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन थोड़ी सी लॉन्ग पड़ती है, तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है इस रिएक्शन में। देखो स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। इस रिएक्शन में सबसे पहले आपको लेना है क्या, थैलेमाइड। थैलेमाइड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर जुड़ा होता है C ऐसे करके ना, आपका COO ऐसे करके 2 बार ऐसे करके जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर होता है N और R, इसे हम कहते हैं थैलेमाइड। क्या कहते हैं इसको, थैलेमाइड। जब आप इसकी रिएक्शन करते हैं, सॉरी यहाँ पर H आएगा, R की जगह पर आपको H लिख लेना है। ये क्या है हमारा, ये है हमारा थैलेमाइड। इस थैलेमाइड की रिएक्शन आपको करनी है KOH के साथ। इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है, KOH। जब आप इसकी रिएक्शन इसके साथ करते हैं ना, तो क्या होता है यहाँ पर ये होता है कि जो ये H है, ये H और ये OH, यानी कि ये जो H और OH है, यानी कि वाटर बाहर निकल जाएगा, और ये जो K है वो इस N के साथ अटैच हो जाएगा। यानी कि आपका जो प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेगा वो आपको कैसा मिलेगा, बेंजीन के साथ में C तो जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, दोनों साइड ऑक्सीजन भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनको तो हमने टच ही नहीं करा है ना, ऐसे जुड़े हुए हैं। प्लस में यहाँ पर क्या था, N का वही और यहाँ पर इस तरीके से आपको ये दिखेगा। प्लस में जब आप इसकी रिएक्शन करोगे RX के साथ, क्योंकि इसके बाद आपको किसके साथ रिएक्शन करनी है, RX के साथ रिएक्शन कर लेनी है। जब आप इसकी रिएक्शन RX से करोगे तो क्या होगा, KX बाहर निकल जाएगा, KX यहाँ से बाहर निकल जाएगा, R यहाँ पर अटैच हो जाएगा। मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, क्या हो रहा है कि इस बेंजीन की रिएक्शन, बेंजीन है ये, यहाँ पर सेम टू सेम CO आपको लिख देना है पहले जैसे CO, देन इसके साथ आपका कौन जुड़ा हुआ है, N और R। ठीक है, फिर आप इसकी रिएक्शन करवाओगे 2NaOH के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो, 2NaOH के साथ आप इसके रिएक्शन करवाओ, मतलब NaOH और NaOH, यानी कि 2NaOH है। ठीक है, इस तरीके से। अब होगा क्या यहाँ पर, ये जो है देखो यहाँ पर क्या है कि
ये जो दोनों ONA है ना, ये जो ONA और ये ONA, ये दोनों ही यहाँ पर इस कार्बन के साथ, ये इस कार्बन के साथ और ये इस कार्बन के साथ ऐसे करके अटैच हो जाएंगे। और ये जो है ना NR और ये जो यहाँ पे 2 OH है, ये दोनों ही, सॉरी OH नहीं, दोनों हाइड्रोजन, ये बाहर निकल जाएंगे। अब देखो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट ये बनेगा कि ये जो बेंजीन है ऐसे करके, इस बेंजीन में यहाँ पर क्या आपने इस O को कुछ करा, नहीं, सेम टू सेम है तो वैसे ही लिख दो। ये C है, इसके साथ भी OZ, यहाँ पर आ गया आपका, यहाँ पर जुड़ा था कौन, ONA, ठीक है, और यहाँ पर क्या जुड़ा था, ONA जुड़ा था। इस तरीके से ये आपका मेन प्रोडक्ट हो जाएगा। और इसके साथ में एक और प्रोडक्ट है, वो क्या है, NH2 सॉरी, यहाँ पर आपका प्राइमरी अमाइन जो है फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड में किसके साथ रिएक्शन करते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड में याद रखना ब्रोमीन के साथ। अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन से होती है, हॉफमैन ब्रोमामाइड, यानी कि अमाइड, अमाइड क्या होता है, अमाइड बनाते हैं जरा पहले, और अमाइड होता है RCONH2, ये क्या है, अमाइड है, ठीक है। इस अमाइड की रिएक्शन आपको करनी है ब्रोमीन और बेस के साथ। चलो करते हैं रिएक्शन को। RCONH2, दिस इज अ ब्रोमाइड, ये ब्रोमाइड है, ठीक है। इसकी रिएक्शन आपको करनी है ब्रोमीन के साथ, यानी कि Br2, और किसके साथ, बेस के साथ। बेस यानी कि चाहे तो आप KOH ले लो, चाहे तो आप NaOH ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो बेस है ना, आपको 4 मोल्स ऑफ लेने हैं यहाँ पर, ठीक है। अब बनेगा क्या, बनेगा ये आपका, यहाँ से जो आप ये देख रहे हैं, मेनली आपका यहाँ पर बनेगा ये जो सारी चीज़ें हैं ऐसे करके, ये सारी ही चीज़ें इसमें साइड प्रोडक्ट में निकल जाएंगी। मेनली आपका क्या बनना है यहाँ पर, अमाइन R, और यहाँ पर जुड़ जाएगा NH2, ठीक है। यही मेनली हमारा मेन प्रोडक्ट है, बाकी सारी चीज़ें साइड चली जाती है। यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँ। फॉर एग्जांपल आपको किसी क्वेश्चन में बोला गया है कि जहाँ पर 2 कार्बन वाला था, फॉर एग्जांपल बोल दिया ब्यूटेन अमाइन से आपको बनाना है प्रोपेन अमाइन। क्या बनाना है, प्रोपेन अमाइन। ब्यूटेन अमाइन से प्रोपेन अमाइन बनाने के केस में आप क्या देख रहे हो, एक कार्बन कम हो रहा है, तो एक कार्बन कम करने वाले केस में हम हॉफमैन ब्रोमाइड इजीली फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे 2 कार्बन थे, है ना, बट यहाँ पे एक कार्बन हट गया, है ना। कार्बन को कम करने के केस में हम हॉफमैन ब्रोमामाइड को यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी कार्बोलामाइन रिएक्शन। जैसा कि मैंने आपको पिछले रिएक्शन में बताया कि वहाँ पर अगर कार्बन कम हो रहे हैं तो हम उस रिएक्शन को फॉलो करते हैं। यहाँ पर अगर आपको कार्बन को इंक्रीज करना है तो आप इस रिएक्शन को फॉलो कर सकते हो। ये रिएक्शन हमारी अमाइन की रिएक्शन है। अमाइन की रिएक्शन यानी कि RNH2, दिस इज अमाइन। अमाइन के साथ इसके रिएक्शन करेंगे किसकी, ये जो है हमारा CHCl3। CHCl3 क्या होता है, ये होता है क्लोरोफॉर्म। यानी कि अमाइन की रिएक्शन आपको करनी है किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ। जब आप इसके साथ रिएक्शन करोगे प्लस में 3KOH, KOH ले लो चाहे NaOH ले लो, कोई रिएक्शन है, बट अमाइन की पिछली वाली रिएक्शन अमाइड की रिएक्शन है, ठीक है। इसे आप हीट करोगे, हीट जैसे ही करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, मिलेगा ये, यहाँ पर क्या करना है कि ये जो RNC है, ठीक है, RNC ये आपको मिलेगा और बाकी सारी ही चीज़ें साइड प्रोडक्ट में निकल जाएंगी, यानी कि 3KCl और 3H2O, ये सारी चीज़ें साइड प्रोडक्ट में निकल जाएंगी। मेन प्रोडक्ट आपका है R और ये N और ये यहाँ से C, ये चीज़ें आपकी मेन प्रोडक्ट है। देखो यहाँ पे एक कार्बन इंक्रीज हो गया। जब कार्बन इंक्रीज वाला केस आएगा तो कन्वर्जन में आप कार्बोलामाइन रिएक्शन को फॉलो कर सकते हैं। देन इसके बाद है हिंसनबर्ग टेस्ट, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हिंसनबर्ग में नेम से नहीं बता सकते आपकी क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H5SO2Cl।
इसे हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड और इसी को ही हम बोलते हैं हेंसनबर्ग रिएजेंट। ठीक है, इसी को ही क्या कहते हैं, हेंसनबर्ग रिएजेंट। तो चलो इसको बनाते हैं, ये बनेगा कैसे। आपको ले लेना है क्या, बेंजीन। बेंजीन तो ठीक है, C6H5। यहाँ पर आपको एक सल्फर जोड़ना है, इसके साथ 2 ऑक्सीजन को अटैच कर देना है। 2 ऑक्सीजन अटैच करने के बाद एक क्या है आपका, क्लोरीन है। ठीक है, ये चीज़ आपकी इतनी कंप्लीट हो जाएगी। इसको कंप्लीट करने के बाद आपको ये देखना है कि आगे क्या करना है। ठीक है, आगे ये करना है कि आपको इसकी रिएक्शन करनी है किसके साथ, प्राइमरी अमाइन के साथ। प्राइमरी अमाइन क्या होगा, जब आपका नाइट्रोजन ग्रुप जितने कार्बन से जुड़ा हुआ होगा उसके हिसाब से हम देखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी। जबकि बाकी कंसेप्ट यानी कि बाकी चैप्टर्स में ऐसा नहीं होता। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो आप इसके लिए बोल सकते हैं, मैं इसके लिए सेपरेट एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी आपको कि नाइट्रोजन के केस में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमाइन कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये बनेगा तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर देखो ये जो आपका है यहाँ से H और Cl बाहर निकल जाएंगे, बाकी सारी ही चीज़ें यहाँ पर अटैच हो जाएंगी। कैसे अटैच हो जाएंगी ये देखते हैं ज़रा। ये जो बेंजीन है यहाँ पर, इस बेंजीन से आपका SO2 अटैच था, यानी कि SO2 को हमने कुछ नहीं करा, एज इट इज वहाँ पर अटैच है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो N अटैच हो गया, N यहाँ पर डायरेक्टली अटैच हो जाएगा, है ना। और N के साथ एक हाइड्रोजन है ऑलरेडी, और यहाँ पर क्या है, C2H5 है। से अगर आप यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन लेते तो सेकेंडरी अमाइन को भी सेम आप एज इट इज जोड़ देते, बस यहाँ पे आ जाता C2H5 और फिर आप फिर इसे अटैच कर दे। टर्सरी अमाइन का केस यहाँ पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि हिंसनबर्ग टेस्ट के अंदर आप टर्सरी अमाइन को फॉलो नहीं कर सकते। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन वैसे तो आपका डाइजोनियम क्लोराइड से रिलेटेड जितनी भी रिएक्शन है अमाइन के अंदर वो डिलीट हो चुकी हैं, बट लेकिन फिर भी आपको कपलिंग रिएक्शन बहुत बार देखने को मिल जाता है। चलिए कपलिंग रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो ये बेंजीन है, बेंजीन नहीं, आपको लेना है डाइजोनियम क्लोराइड। डाइजोनियम ये क्लोराइड यानी कि DC, N2Cl। बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ होता है, N2Cl। दिस इज अ डाइजोनियम क्लोराइड। इस डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन आपको किसके साथ करनी है, प्लस में ये आपका फिर से एक बेंजीन, इसके साथ आपका जुड़ा हुआ है OH, यानी कि एक आपका फिनोल है। ठीक है, DC डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन आपको करनी है फिनोल के साथ, और यहाँ पर इसका एक हाइड्रोजन शो किया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, यहाँ से ये Cl और वहाँ से वो H, ये Cl और यहाँ से ये H, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे यहाँ से, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। और ये रिएक्शन OH की प्रेजेंस में हो रही है। देखो कैसे बनेगा आपका मेन प्रोडक्ट, यहाँ पर आप ऐसे करके देख रहे हैं ये, और यहाँ पर क्या था, N के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, बट यहाँ बचेगा ओनली डबल बॉन्ड क्योंकि एक बॉन्ड ऑलरेडी इस बेंजीन के साथ है और एक क्लोरीन के साथ था। ठीक है, अब यहाँ पे ये दूसरा वाला बेंजीन भी ऐसे करके अटैच हो जाएगा और इसके दूसरे साइड में क्या जुड़ा हो, OH। यही है हमारी कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, देन हमारी लास्ट रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन हमारी हेलो एल्केन और हेलो एरेन में हमने पढ़ी थी, प्लस में ये रिएक्शन हमारी अल्कोहल, फिनोल और ईथर वाले केस में भी ये रिएक्शन आपकी गिवन कर रखी है। ये रिएक्शन हमारी किसके साथ होती है, देखो ये रिएक्शन हमारी या तो आप एल्डिहाइड के साथ कर लो या तो आप कीटोन के साथ कर लो, दोनों के साथ ये रिएक्शन हो जाती है। तो RCO और ये H, ये मैंने लिया हुआ है क्या, ये है हमारा एल्डिहाइड। हम यहाँ कीटोन भी ले सकते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन आपको करनी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX। दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पर अब किस तरीके से चीज़ें होती हैं ये देखो, ये जो MgX है इसके ऊपर होता है पॉजिटिव साइन और ये क्या है, नेगेटिव। आप इसको इस तरीके से अटैच करवाओ, ये जो R है वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है और ये Mg इसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये अपना बॉन्ड खींचने की कोशिश करता है तो इसके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव के पास जाता है, पॉजिटिव वाला पार्ट नेगेटिव के पास। ठीक है, इसके बाद होगा क्या, इसके बाद ये रिएक्शन भी आपके ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। ये जो प्रोडक्ट बनेगा उसको देखते हैं। RCO के साथ क्या जोड़ा आपने, MgX, और नीचे क्या जुड़ गया था, R, और यहाँ क्या था,
H। अब देखो बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, आपको पता होगा अगर आपने सारी रिएक्शंस देखी हैं कि हम किसका यूज़ करते हैं, हाइड्रोलाइसिस। पानी डालो बॉन्ड तोड़ो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको वाटर डालना है, वाटर यूज़ करोगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको हाइड्रोलाइसिस करना है। हाइड्रोलाइसिस किसकी प्रेजेंस में होता है, H3O पॉजिटिव के प्रेजेंस में होता है, यानी कि वाटर से रिएक्शन H और OH, ठीक है, H और OH। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर होगा ये कि ये जो MgX है वो तो इस OH के साथ बाहर निकल जाएगा और ये जो H है वो इस O के साथ अटैच हो जाएगा। देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा, RC, इसके साथ R वो ऑलरेडी है नीचे, और ये H, और यहाँ पर क्या जुड़ गया था, OH। बाहर क्या निकला, बाहर ये है MgX और OH, ये चीज़ें हमारी बाहर निकल गई। आप यहाँ देख रही हो कि ये कौन सा, ये हमारा बन गया है क्या, अल्कोहल, वो भी कौन सा, प्राइमरी। अगर आप यहाँ पर लेते कीटोन, कीटोन के केस में क्या बनता, सेकेंडरी अल्कोहल। आप यही हमारी ऑल ओवर रिएक्शन। अगर आपको सारी रिएक्शन समझ आई हैं, क्लियर हुई हैं, आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए, और प्लस में अगर आप और ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस में बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।